Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the lecture number 6 of top 10 MCQ series JNK history. So the question number 1 is, which of the following festival is celebrated in Bhadarwa, Kishtwar region? Option number is Lodi, B Jhidi, C Tihar, D Baisakhi. So the right answer is Tihar. ठीक है. अब आप मुझे बताना कि लोहड़ी को और क्या बोलते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. बैसाखी कब पड़ती है, झिरी मेला कहाँ पे होता है, कौन से एरिया में ये पर्टिकुलरली मनाया जाता है. तो तिहार जो है ना, तिहार फेस्टिवल जो है ये भदरवा डोडा रीजन में मनाया जाता है और ये हिंदू मंथ में मनाया जाता है. कौन सा हिंदू मंथ? चैत्र. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, the shawl made by Shatush fiber is known as. Option number A is feather shawl, B shining shawl, C scare shawl, D ring shawl. शातुश के बारे में पहले भी मैंने जो पहले MCQ सीरीज़ लाई थी उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी पेपर में आया हुआ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शातुश जो है ये रिंग शॉल होता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. ये रिंग की तरह होता है और ये मतलब इतना लाइट वेट होता है, इतना सॉफ्ट और वार्म होता है कि ये रिंग से भी पास आउट हो जाता है. इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसका प्राइस बहुत हाई होता है. और जो कश्मीरी शॉल्स है ना, वो तीन मतलब वेराइटी लाइक इसमें आ जाता है वूल, फिर पश्मीना एंड शातूश. ठीक है, तो कश्मीरी शॉल्स बेसिकली तीन चीज़ों के बनते हैं, वूल हो गया, पश्मीना हो गया और शातूश हो गया. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच अर्बन लोकल गवर्नमेंट शुड एडमिनिस्टर स्मॉल अर्बन एरिया ऑफ इंडिया? ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बी नगर पंचायत, सी म्यूनसिपल काउंसिल एंड डी आइदर बी और सी. पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं डालूंगी ये वाले क्वेश्चंस क्योंकि ये लेक्चर्स के कंसेप्ट समझ आने के बाद ही सॉल्व हो पाते हैं, बट वो ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, लाइक कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो एलिमिनेट करने में. यहाँ पे ये थोड़ा स्टैटिक था तो मैं इसलिए इसको डाल दिया मैंने. ठीक है, यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि जो 70, इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि 73rd क्या है और 74th. हमेशा इसको इस चीज़ से याद रख लेना कि 73rd है रूरल का, गाँव का, और 74th है म्यूनसिपल का. ठीक है, तो ऐसे याद रखना, 73rd नंबर पहले आता है, 74th बाद में आता है. पहले एरिया जो है इतना डेवलप नहीं होता है, पहले गांव होता है, गांव से फिर वो एक टाउन बनता है, फिर शहर, वो एक स्लो प्रोग्रेशन होती है. ठीक है, तो इसको इस तरह से न्यूमोनिक इसका याद रख लेना कि 73rd पहले, 74th बाद में, 73rd आ गया पहले गाँव, फिर म्यूनसिपैलिटी. अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. बट यहाँ पे अब जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ में तीन चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी तीन? नगर पंचायत, देन म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. मैं फिंगर से लिखती हूँ तो इसलिए बहुत मुश्किल आ रही है लिखने में ना, तो सॉरी फॉर दैट. आप जो मैं बोलती हूँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, और ये किस तरह से डिसाइड होता है कि कितना कितना एरिया है. ठीक है, ये तीनों चीज़ें बेस करती हैं एरिया पे. अब जो नगर है वो एक ट्रांजिशन होता है, एक चेंज होता है गांव से शहर का, रूरल टू अर्बन. फिर म्यूनसिपल काउंसिल होता है जो मतलब देखभाल करता है स्मॉल अर्बन एरियाज़ की. और जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, तो यहाँ पे कॉरपोरेशन में आ जाते हैं लार्ज अर्बन एरिया. ठीक है, तीन चीज़ें मैंने बोली, नगर पंचायत, सेकेंड इज म्यूनसिपल काउंसिल एंड थर्ड इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. पहला जो आ जाता है, और ये तीनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? ये एरिया वाइज डिपेंड करती हैं कि एरिया कितना है. पहला आ गया नगर पंचायत, ये क्या है? एक ट्रांजिशन है, चेंज है रूरल से अर्बन एरिया में. देन म्यूनसिपल काउंसिल क्या करता है? काउंसिल देख रेख करता है स्मॉल अर्बन एरियाज़ की. एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है? लार्जर अर्बन एरियाज़ को देखता है. तो इसका सही आंसर मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर सी. क्यों? क्योंकि म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो एडमिनिस्टर करता है स्मॉल अर्बन एरियाज़ को. देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, deemed as Asia's largest tulip garden, Indira Gandhi Memorial Tulip Garden situated on the foothill of the Zabarwan mountain range by the banks of Dash Lake, A Wooler, B Nagin Lake, C Surinsa and D Dal. कौन सा है इसमें से? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और वीडियो को आप पॉज करके खुद आंसर भी कर सकते हो क्योंकि रिवीजन अच्छे से होगी इससे. इसका सही आंसर है डल लेक. ठीक है, इसका आंसर है डल लेक. अब जो ये गार्डन है ये ओपन किस ईयर में हुआ था? 2007 में. और ये 7 टेरेस गार्डन है और इसकी एनुअल सेलिब्रेशन भी होती है. इसके एनुअल सेलिब्रेशन में अगर किसी को कुछ पॉइंट्स पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है. देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5,
ऑन विच रिवर वॉज द फर्स्ट इंटरस्टेट ब्रिज केडिया गंडियाल इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट? ए चनाब, बी झेलम, सी इंडस, डी रावी। कौन सा इसमें से? केडिया गंडियाल, जो कठुआ के लोग होंगे उनको पता होगा। इसमें इसका सही आंसर है, अगर आपको लोकेशन भी पता हो तो लोकेशन से आप रिवर का देख के भी आंसर मार्क कर सकते हो। इट्स आंसर इज रावी। अब उस जगह पे कौन सा डैम बना ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसका कितना मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं JKSSB में। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1.2 किलोमीटर लॉन्ग है, इंटरस्टेट ब्रिज है ये, और इसमें कितना खर्चा आया था? 150 करोड़ का। और ये लिंक किसको करता है? कठुआ को पंजाब के साथ। मैंने बोला ना इंटरस्टेट है। Then moving to the question number 6, which of the following season is called as red coal in local terms in Kashmir? ये जो लोकल टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, चाहे वो क्रॉप्स में हो गई, चाहे वो प्लांट के साइंटिफिक नेम्स हो गए। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी एक साइंटिफिक नेम आया था प्लांट का, वो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो क्वेश्चन क्या था, और वो काफ़ी डिफिकल्ट लगा था मेरे को कि वो मतलब साइंटिफिक नेम उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लोकल नेम हो गए, साइंटिफिक नेम हो गए, क्रॉप्स के हो गए, जो भी कोई स्पेसिफिकेशन है एरिया की, ठीक है, वो सब हमने करनी है। ए स्प्रिंग, बी ऑटम, सी विंटर, डी समर। तो इसका आंसर क्या है? समर। एक्चुअली थोड़ा ना डिफ़िकल्ट हो रहा है। डी समर, ठीक है। अब मैं लोकल सीजन्स के नाम बोलूँगी, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, उसको सोंत बोलते हैं। फिर समर है, समर को बोलते हैं रेड कोल और ग्रीष्म, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड ऑटम। ऑटम को क्या बोलते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, हरुत, ठीक है। उसके बाद रेनी सीजन को बोलते हैं वाहरात। अब रेनी सीजन बारिश है तो मतलब अच्छी रात है तो वाहरात, ऐसे न्यूमोनिक आप याद रख सकते हो। विंटर का आ गया वंदा, ठीक है, विंटर का आ जाता है वंदा, WANDAH, वंदा। आइस कोल्ड आ गया शिशुर, हम ठंड में कामते हैं ना तो शिशुर, न्यूमोनिक, ये एक आपके माइंड में रहेगा। तो इसका सही आंसर है समर। अब जो मैं लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगी ना उसमें मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप करूँगी, ठीक है, कि कितने लोकल सीजन सारे लाइक टेबल्स की फॉर्म में, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होगी उसमें, और मिनरल जो इकोनॉमी सेक्शन में आता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस। Then moving to the question number 7, which district of Jammu and Kashmir has deposits of marble in various hues and colors? A कुपवारा, B अनंतनाग, C उधमपुर, D राजौरी। डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता ही कितने इंपॉर्टेंट है, पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं लास्ट 1 ईयर में उसमें डिस्ट्रिक्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। अब ओर एंड मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा फेमस है किस और मिनरल के लिए, कौन से प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, अवेलेबल हैं, ये इकॉनमी सेक्शन का आता है। बट डिस्ट्रिक्ट एज अ होल हम देखें तो इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। अब मार्बल जो है, मार्बल कुपवाड़ा में आ गया, और ये मैंने एज़ पर JNK मिनरल लिमिटेड वेबसाइट से इसको किया है, क्योंकि वेबसाइट से देखना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि एग्जामिनर भी वेबसाइट्स ही सर्च करेंगे। तो ये मैंने JNK मिनरल लिमिटेड वेबसाइट है, वहाँ से इसको मैंने देखा था। उसके बाद लिग्नाइट कहाँ मिलता है? लिग्नाइट ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये भी कुपवाड़ा में मिलता है। देन लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? अगर किसी को पता है तो वो लिख सकता है। लाइमस्टोन मिलता है अनंतनाग, पुलवामा एंड बारामूला, ठीक है। अभी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नोट डाउन कर सकते हो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, बाद में मैं टेबल की फॉर्म में लेक्चर्स में ले आऊँगी इनको। उसके बाद मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है? उधमपुर में। सेफायर कहाँ मिलता है? डोडा में। अब मैंने सेफायर का कैसे याद रखा था? डोडा में पाडर वाली माता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि माता जो हैं वो सेफायर के जो ज्वेलरी है वो डालते हैं, तो ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। सेफायर आ गया डोडा, ठीक है, तो ये हमेशा याद रहेगा कि पाडर वाली माता है वहाँ पे तो वो ज्वेलरी डालते हैं, तो उसमें सेफायर ले लो। देन जिप्सम कहाँ मिलता है? बारामूला में, डोडा में। देन कोल उधमपुर में और राजौरी में। और कोल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कितनी कितनी परसेंट होती है, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सारी कोल की जो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और राजौरी किस कोल के लिए फेमस है, उधमपुर किस कोल के लिए फेमस है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आने वाली लेक्चर सीरीज़ में ये वाले क्वेश्चंस भी लाऊंगी, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे PPT भी बनानी पड़ती है, कंटेंट भी देखना पड़ता है, फिर कभी वीडियो एडिट करते हुए हैंग हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो इससे बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मैं ज़्यादा लेक्चर्स नहीं ला पा रही हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ। And keep sharing my videos, and thanks for being a part of my journey. Then moving to the question number 8, who purchased the region of Jammu and Kashmir from the East India Company after signing the Treaty of Amritsar? रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, हरी सिंह। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कब हुई है? मार्च 16, 1846 में। और तभी जो महाराजा जो ये थे गुलाब सिंह थे, फिर इनको महाराजा का टाइटल मिला था, ठीक है। और इसका सही आंसर है C गुलाब सिंह।
Then moving to the question number 9. As per the J&K Reorganization Act 2019, Jammu and Kashmir is entered to which of the following position in the first schedule of the Indian Constitution? A 8th, B 6th, C 9th, D 7th. तो किस में किया है उसको एंटर? पहले तो एंट्रीज पता होनी चाहिए. ये आ गया आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया, इसके बारे में कंसेप्ट पता होगा, तो ये आप इसको मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसके स्केड्यूल्स आपको याद होने चाहिए. तो पहले तो मैं इसमें अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें एंट्रीज थी 16 to 29. तो जब एंट्री 15 डिलीट हुई ना, तो 15 डिलीट होने से क्या हुआ, 16 वाली बन गई 15 एंड 29 वाली बन गई 28. तो ये हो गया 15 to 28. और ये कौन से स्केड्यूल में मेंशन है? 8th में. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ये मैं वीडियोस लेके आऊँगी, बट अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो इन फ्यू वीक्स ठीक है लेके आऊँगी. और पीपीटीज़ में अगर आपको कुछ और एडिशनल चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, बट मैं इसको थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने की कोशिश तो कर ही रही हूँ, बट अगर कुछ और हो सकता है तो आप मुझे बताना. आई विल श्योरली इम्प्रूव. देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th. फॉर द पर्पस ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इलेक्शन कमीशन मीन्स द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी प्रेजिडेंट. तो ये है सेक्शन 2D ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन 2019. उसमें लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका मतलब है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है जो किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू. अंडर आर्टिकल कौन सा है वो? 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन बता दो, तो सेक्शन 2D थी. आर्टिकल बता दो, 324 था. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्रेसिडेंट इसका आंसर. सो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूव हो सकता है या मैं किसी और चीज़ पे पहले वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. आई विल श्योरली ट्राई फॉर इट. ओके, बाय.